नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएचयू वर्ल्ड के करंट अफेयर्स बुलेटिन में। और आज मैं सूरज भारद्वाज लेने जा रहा हूं आपकी करंट अफेयर्स की ये क्लास, क्योंकि कुंदन सर 2 दिनों की छुट्टी पर हैं। तो दोस्तों, आज मैं जिन टॉपिक्स के ऊपर आपसे बात करने जा रहा हूं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह है वंदे भारत एक्सप्रेस। उसके बाद हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। उसके बाद बात करेंगे फेमस बुक्स की। कल हमने जो है आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था, यानी कुंदन सर ने बताया था, तो वो हमारा पूरा हो गया वो पोर्शन। अब बात करेंगे आज फेमस बुक्स की। इसके अंदर हम लोग मिसलेनियस के वो सारे टॉपिक कवर करेंगे जो आपके इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चलते चलते आपसे 2 बात करेंगे जो आज के हिस्ट्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और फिर अंत में होगा हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन। और इस क्वेश्चन आंसर सेशन में हम आपको कल के प्रश्नों का सही उत्तर भी देंगे, और आज भी आपको 3 प्रश्न देते जाएंगे, और आज के जो तीनों प्रश्न होंगे वह इसी एपिसोड से होंगे। तो आप बिल्कुल अंतिम तक इस वीडियो को देखिएगा और तीनों प्रश्नों का सही उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस की। आज हम वंदे भारत एक्सप्रेस की बात क्यों कर रहे हैं? हम लोग वंदे भारत एक्सप्रेस की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह भारत में चलने वाली एक नई ट्रेन है जो कि 15 फरवरी से चलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 फरवरी को इस ट्रेन को ग्रीन सिग्नल देके दिल्ली से वाराणसी के लिए रवाना करेंगे। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट इस वंदे भारत एक्सप्रेस से यह है कि यह दिल्ली से वाराणसी के बीच चलेगी। इस ट्रेन के लिहाज से जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वह यह है कि यह भारत की पहली बिना इंजन चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन है। और करंट अफेयर्स के अगर दृष्टिकोण से देखेंगे तो यह आपके एग्जाम से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक कंफ्यूजन इस वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में यह है कि इसका नाम वंदे मातरम ट्रेन है। बिल्कुल नहीं, इसका नाम जो है वंदे भारत एक्सप्रेस है। इस बात पे आप विशेष ध्यान देंगे। जब बात हो रही है ट्रेन की तो थोड़ा सा ये ट्रेन का इतिहास भी जान लें, क्योंकि करंट अफेयर्स पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आज की घटना को सिर्फ आज पढ़ें। इसका तात्पर्य यह भी होता है कि आज की घटनाओं का पास्ट से क्या संबंध है और हम किस प्रकार से वहां से क्वेश्चन वेराइज कर सकते हैं, क्योंकि आप जो है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं। तो जब ट्रेन की बात होती है तो सबसे पहला प्रश्न यह बन सकता है कि भारत में सबसे पहली बार ट्रेन कब चला था। तो दोस्तों, बता दूं कि भारत में सबसे पहली बार ट्रेन जो है वह 1853 ईस्वी में चला था, और वह चला था आपका मुंबई से ठाणे के बीच में। और उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बार बार आप जब क्वेश्चन पेपर पलट के देखेंगे तो आप पाएंगे कि कई बार इन प्रश्नों को पूछा गया है कि जिस समय भारत में पहली बार ट्रेन चला उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वह था लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद आइए हम बात करते हैं आरबीआई की। तो आज आरबीआई की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आरबीआई ने जो है अपने रेपो रेट में कटौती कर दी है, और इसलिए आरबीआई चर्चा में है। बहुत दिनों बाद चूंकि कटौती हुई है तो चर्चा में आ गई। तो रेपो रेट में कटौती हुई, कितनी हुई, आपको ये सब प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे इस लेवल पे। और ना ही आपको ये जानना है कि सीआरआर क्या होता है, एसआरआर क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, या रेपो रेट क्या होता है। बस आपको ये समझना है कि रेपो रेट में कटौती करने से इंटरेस्ट जो है वह घट गया, यानी कि ब्याज दरों में कटौती की गई। आपका इससे कोई लेना देना नहीं है कि ब्याज दरों में कटौती से कौन खुश होता है या किसको दुखी होता है, दुख होता है। खुश वो लोग, हालांकि मैं फिर भी बता दूं कि खुश वो लोग होंगे जो कि लोन लेते हैं बैंक से, यानी कि कार लोन, होम लोन, इन सब चीजों को जो ग्रहण करते हैं वो लोग खुश होंगे, और जो लोग बैंक में पैसा जमा रखते हैं वो बेचारे दुखी हो जाएंगे। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहला प्रश्न कि आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है। हालांकि इतना आसान नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप जान लें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसके लिए आपके दृष्टिकोण से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो प्रश्न बार बार पूछा गया है कि भारत का केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वह किसे कहा जाता है, तो वह जो है आरबीआई को कहा जाता है। बैंकर्स ऑफ बैंक यानी कि बैंकों का बैंक जो है वह किसे कहा जाता है, तो वह भी कहा जाता है आरबीआई को। अब थोड़ा चलते हैं फिर से इतिहास के पन्नों में। इतिहास के पन्नों में हम जब चलेंगे तो बात करेंगे कि आरबीआई की स्थापना जो है वो कब हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना सन 1935 ईस्वी में हुई थी, और आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे उनका नाम था ओ स्मिथ। अब आप यह ढूंढने का प्रयास करिएगा करंट अफेयर्स की चूंकि बात हो रही है कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है।
आप जरूर ये बात बताइएगा, ये जो है हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन से अलग होगा। उसके बाद हम बात करते हैं फेमस बुक्स की। फेमस बुक्स की बात करेंगे, एक चार्ट के माध्यम से मैं उसको लिख देता हूं, फिर आपको समझाऊंगा। तो आइए अब बात कर ले कुछ फेमस बुक्स की। तो फेमस बुक्स की सीरीज में जो हमारा पहला नाम है, जो एंट्रेंस के पॉइंट से सबसे इंपॉर्टेंट है, वह है अभिज्ञान शकुंतलम। अक्सर एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है कि अभिज्ञान शकुंतलम की रचना जो है वो किसने की, तो कालिदास ने जो है अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की है। उसके बाद जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पुस्तक है वह है शाहनामा, और शाहनामा के लेखक जो है वह है फिरदौसी। उसके बाद अर्थशास्त्र, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। अर्थशास्त्र की रचना जो है कौटिल्य ने की। आपको बता दें कि कौटिल्य का ही नाम जो है वह चाणक्य भी है और विष्णुगुप्त भी है। और अर्थशास्त्र ये एक ऐसी पुस्तक है जो कि राजनीति विज्ञान से यानी पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है, न कि इकोनॉमिक्स से। इसका नाम है अर्थशास्त्र, इसलिए लोग समझते हैं कि यह जो इकोनॉमिक्स से संबंधित होगा। कई बार प्रश्नों को घुमा के ये दिया जाता है कि अर्थशास्त्र का संबंध जो है वह किस विषय से है, तो अर्थशास्त्र का संबंध याद रखिएगा पॉलिटिकल साइंस से है। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रश्न है हर्षचरित। हर्षचरित के लेखक कौन थे भैया, तो हर्षचरित के लेखक जो थे वह थे बाण भट्ट। ये इसके दरबारी कवि थे, यानी कि इसके दरबार में रहा करते थे। उसके बाद अंतिम जो हमारा अगला बुक है वह है मितक्षरा। मितक्षरा की रचना जो है वो याज्ञवल्क्य के द्वारा किया गया था। फिर आगे बढ़ते हैं हुमायूंनामा। हुमायूंनामा जो है वह गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। और जब भी मेडिवल हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो हुमायूंनामा अक्सर पूछा जाता है आपके एंट्रेंस के एग्जाम के लेवल पे। उसके बाद अष्टध्यायी, यह पाणिनि ने इसकी रचना की। आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पलट के देखेंगे तो कई बार आपको इन सारे पुस्तकों के बारे में जानकारी मिलेगी। उसके बाद जो अंतिम हमारा बुक है आज के लिए वह है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसने लिखी, तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखी। आपको बता दें कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वह BHU के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं और यहाँ फिलॉसफी डिपार्टमेंट में वो क्लासेस लिया करते थे। तो यह था हमारा आज का बुक से संबंधित टॉपिक। अब वक्त हो गया है चलते चलते का, तो चलते चलते आपसे सीधी बात हो जाए। आपको बता दें कि आज ही के दिन 8 फरवरी 1952 को एलिजाबेथ ब्रिटेन की महारानी बनी थी। और आज ही के दिन जाकिर हुसैन जो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, उनका जन्म हैदराबाद में सन 1897 ईस्वी में हुआ था। अब वक्त है कल के प्रश्नों का और उसके उत्तर का। तो कल जो पहला प्रश्न आपको कुंदन सर ने पूछा था वह यह था कि आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है। आयुष अंश जी ने जो है इसका सारे का सही उत्तर दिया है। तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस। और उसके बाद दूसरा प्रश्न था कि आसियान से संबंधित देश जो इसके मेंबर्स हैं वह कौन है, तो इसमें 10 देश हैं। पहला है ब्रुनेई, दूसरा है कंबोडिया, तीसरा है वियतनाम, चौथा है लाओस, पांचवा है थाईलैंड, छठा है सिंगापुर, सातवां है फिलीपींस, आठवां है म्यांमार, नौवां है इंडोनेशिया और 10वां है मलेशिया। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न कुंदा सर ने आपको दिया था वह यह था कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह यानी नेशनल रोड सेफ्टी वीक ये कब से कब तक चलाया जा रहा है, तो इसका उत्तर है 4 फरवरी से 10 फरवरी तक। दोस्तों ये थे कल के प्रश्न। अब आज मैं आपको 3 प्रश्नों के साथ छोड़े जा रहा हूं जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का आपने अगर एपिसोड ये देखा है पूरा तो आपको तीनों का उत्तर इसी में मिल जाएगा। पहला प्रश्न है कि भारत की पहली बिना इंजन चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है। उसके बाद दूसरा प्रश्न कि अष्टध्यायी के लेखक जो है वह कौन है। और उसके बाद तीसरा प्रश्न कि भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो यह था हमारा आज का यह एपिसोड। मिलेंगे फिर कल इसी वक्त, तब तक आप हमसे जुड़े रहें। और BHU वर्ल्ड को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि BHU वर्ल्ड पे आपको मिलने वाला है BHU एंट्रेंस से संबंधित सारी जानकारी सबसे पहले सबसे सटीक। साथ ही डेली शाम में हम आपके लिए आते हैं करंट अफेयर्स की बुलेटिन को लेके जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा रिव्यू में जरूर बताइएगा और साथ ही तीनों प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।